हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल 2 में। तो व्यूअर्स, यहां पर मैं ये देख रही हूं कि जो पर्सन आपके दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, आपको उन्हीं को ध्यान में रखकर पूरी इस रीडिंग को व्यूअर्स देखना होगा। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो पर्सन आपके दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, उस पर्सन के दिमाग में आप इस वक्त में किस तरह से चल रहे हो, उस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है, किस तरह की एनर्जीज उनकी तरफ से आपकी तरफ फॉरवर्ड हो रही है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलग भी अगर कोई और चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई होती है तो मैं उसको भी यहाँ पर व्यूअर्स ज़रूर से देखूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग व्यूअर्स टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिल और दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, उस पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या है, क्या महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ परसेप्शंस इनके थ्रू व्यूअर्स को लेकर अब आज में बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, कर्मा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, उस पर्सन की सोच, फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है। 2 ऑफ रॉड्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम में आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, लिब्रा, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें यहाँ पर जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका कैप्रिकॉर्न। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 6, 11, 2, 1, 20, 2, 21, 3, 13, 4। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जून, नवंबर, फरवरी, जनवरी, जून अगेन, मार्च एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो, इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि इनके दिल की बात कर लो या इनके दिमाग की बात कर लो, ओवरऑल हर कंडीशन में इस इंसान को व्यूअर्स आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। हर सूरत में इस इंसान को आपका वो करा हुआ याद आ रहा है जो आपने कभी एक वक्त पे अपनी चिंता करे बिना इनके लिए करा, इनकी केयर करी, इन्हें प्यार दिया, इन्हें पैम्पर करा, इनकी वक्त वक्त पर परवाह करी, या फिर इन्हें बच्चों की तरह आपने प्यार दिया। यानी कि एक वक्त पे जो आप इस रिश्ते में सिर्फ देना जान रहे थे, दे रहे थे, देकर खुश थे, इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, फिर चाहे फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, अपना वक्त देकर, अपने रिश्ते देकर। तो इस इंसान को व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर वही आपका इन्वेस्टमेंट याद आ रहा है, जो एक वक्त पे आपने कितना खुश होकर इस इंसान को दिया। लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपके उस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा आपके सामने डाउट्स ही रिप्रेजेंट करे। मतलब एक होता है ना कि आपका इतना देने के बाद भी ये पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, आप पर भरोसा करने की जगह आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस लेवल पर कंफ्यूज्ड थे कि इन्हें आपके साथ के रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या आपके साथ ज़्यादा वक्त तक चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और इसी कन्फ्यूजन, इसी दुविधा के चलते ना ये 100% आपको अपनी तरफ से दे नहीं रहे थे। आप जितना यकीन कर रहे थे, जितना इन्वेस्ट कर रहे थे, उतना इनकी तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर कन्फ्यूजन ही बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ना अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। एक क्लैरिटी इस इंसान को आपको लेकर अपनी तरफ यहाँ पर बढ़ती हुई फील हो रही है।
कि एज एन कि आपका जो प्यार था, जिसको ये डाउट कर रहे थे, जिस पर ये भरोसा नहीं कर रहे थे, वो एकदम सच्चा प्यार था, वो एकदम ट्रू फीलिंग्स थी। जिस प्यार की इन्हें वैल्यू करनी चाहिए थी, जिस प्यार को लेकर इन्हें ये समझना चाहिए था इवन कि इस प्यार की वजह से ये पूरे होते जा रहे हैं, पूरे हो गए हैं, ये उस प्यार पर ही डाउट्स कर रहे थे और अपने वो कर्म बनाते जा रहे थे, आपके साथ वो गलत करते जा रहे थे जो शायद ना यहाँ पर जायज़ नहीं था। यानी कि इस इंसान ने जितना आप दे रहे थे उतना आपसे ले तो रहे थे, लेकिन बदले में ना तो उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करा जा रहा था, ना बदले में आपको उतना दिया जा रहा था जितना आप दे रहे थे। उससे ज़्यादा क्यों तो आप मानो मत। जैसे कि फाइनेंशियली वाइज भी आप ही इस रिश्ते में कर रहे थे या अपना आप ही कर रहे थे। फाइनेंशियली वाइज आप फाइनेंशियली वाइज इन पर डिपेंड भी नहीं थे। हाँ, इमोशंस की बात करो तो ये इमोशंस, फीलिंग्स, वक्त वो हमेशा आप इनमें ना ढूंढते रहे और ये पर्सन आपको वही चीज़ें नहीं दे रहे थे। अब इस इंसान के माइंड में आपकी तरफ ये एनर्जी जा रही है, जैसे जो आज में इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, शायद इनके किसी कर्म का या ये जो बनाए गए इनके कर्म है ना, उसका ये रिजल्ट है, उसका ये आउटकम है। और ये आउटकम कुछ इस तरह का है कि इन्हें आपकी याद तो आ रही है, इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन आप इनके पास नहीं हो, आप इनके साथ नहीं हो। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इनको ऐसा ज़रूर से लग रहा है कि ये प्यार जो इन्हें आपसे मिला था वो एकदम डेड एंड पर चला गया है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस इंसान ने इस रिश्ते में इतना जज करा, इतना ज़्यादा इस रिश्ते में मीन मेक करी कि अल्टीमेटली ये रिश्ता आपका कोर्ट कचहरी तक यहाँ पर आ गया है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स के इतने करे गए इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोच, क्या परसेप्शंस, क्या फीलिंग्स बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, ठीक है। देखो अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैसे आपका वाटर एलिमेंट और आपका एयर एलिमेंट भी है। कल तक जब आप इस इंसान को अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे थे ना, तो कल तक ये पर्सन उस चीज़ को ऐसे मान रहे थे जैसे कि आप कोशिश कर रहे हो समंदर को बूंद से भरने की। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, इन्हें किसी भी तरह से आपके पैसे की, इमोशंस की ज़रूरत ही नहीं है और ये अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, वो सब चीज़ें इन्हें मिलेंगी। वो सब चीज़ें आपसे नहीं कहीं और से मिलेंगी, या अगर आपसे मिल रही हैं तो भी उन चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको दिल से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। आपको दिल से ये पर्सन ना उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इनको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स। आप इसको भले ही ये चीज़ें आज में दिख नहीं रही, दिखाई नहीं जा रही, लेकिन इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर भरपूर तरीके से मिल रही है। आप इनके प्यार में थे, इनके प्यार में होने की वजह से ही आप इतना कुछ कर रहे थे, वरना आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप यूं ही किसी को भी इम्प्रेस करो। मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेस करने की, बटरिंग करने की आदत, वो आपकी नहीं है। आप एकदम वरना लॉजिक बेस पर काम करने वाले इंसान हो, एकदम क्लियर कट वे में आप बात करते हो। लेकिन क्योंकि आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, आप इन्हें अपना परिवार मान रहे थे, आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे थे, आप इनसे इमोशनली जुड़ गए थे और यही बहुत बड़े रीज़न आपके लिए बन गए थे कि आप इस रिश्ते में ना इतना इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह की सोच में यहाँ पर हैं, या ये चीज़ें इनके दिमाग में, दिल में अब आपको लेकर चल रही हैं। जस्टिस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द फूल, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट है। तो इनको ना जस्टिस के मामले में ये चीज़ें तक फील हो रही हैं व्यूअर्स की
इन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा रिस्क लिया आपको गोस्ट करने का या आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का, बिट्रे करने का, कि अल्टीमेटली ये रिस्क इनका इन्हीं के कंधों पर आकर लद गया, इन्हीं के ऊपर एक बोझ बन गया, इन्हीं को हर तरीके से ज़िम्मेदार ठहरा गया, या फिर ये कहिएगा कि इन्हीं के लिए हद से ज़्यादा स्ट्रेस दे गया। इनका ये खुद का रिस्क जो था आपको गोस्ट करना, बिट्रे करना, आपके साथ डिसऑनेस्टी करना, आपके साथ के रिश्ते से वॉक अवे कर जाना, फ्रॉड कर देना, तो ये एक रिस्क ने इस इंसान को पूरी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स खाली कर दिया, पूरी तरह से इस इंसान का सुकून छीन लिया, गिल्टी करार कर दिया। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, किसी के साथ अन्याय करके ना आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में न्याय की उम्मीद कर नहीं सकते हो, या न्याय आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये पर्सन ये जान पा रहे हैं, अब ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ अन्याय करा है, आपको गोस्ट करा है, आपका इतना कुछ करने के बाद। और अब उन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये हैं। और जो ज़िम्मेदार है, सज़ा भी उसी को मिलेगी और पनिशमेंट भी उसे मिलेगा। भले कोर्ट में वो पनिशमेंट से ये बच जाएं, लेकिन डिवाइन की, यूनिवर्स की कोर्ट के आगे ये बच नहीं पाएंगे। तो उस तरह के थॉट इन्हें काफ़ी ज़्यादा लो कर रहे हैं, उस तरह के थॉट ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गिल्टी फील करा रही है। गाइड टीचर बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर किस तरह की क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड टीचर बताइए ये किस तरह की क्लैरिटी है जो व्यूअर्स के पर्सन को यहाँ पर मिल गई है, मिली हुई है। नाइट ऑफ वेंस, 7 ऑफ वेंस, टेम्परेंस एंड द मून। ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपको गोस्ट या चीट जो करा गया है ना, वो किसी ऐसे इंसान के लिए करा गया है जो भरोसेमंद नहीं है, जो खुद फ्लर्टी किस्म का है या किस्म की है, जो आज कहीं तो कल कहीं और है, जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती है या आ जाता है, या दूसरों को बातों में जल्दी ले लेती है या ले लेता है। तो यहाँ पर इस इंसान को क्लैरिटी मिली है कि जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, वो इंसान इनके लिए ट्रस्टवर्दी था ही नहीं या थी ही नहीं। जो ये उससे चाहते थे वो इन्हें कभी भी उससे ना तो मिला और ना ही कभी मिलता। ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ अपनी झूठी इमेजिनेशंस की वजह से बढ़े, और उस झूठी इमेजिनेशंस को फॉलो करने के चक्कर में इन्होंने आपसे अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया। उस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। साथ ही साथ इन्हें ये क्लैरिटी भी मिल रही है व्यूअर्स कि आपके साथ बैलेंस करने के अलग, आपके साथ होने के अलग, अब इनके पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं है। मतलब पूरी तरह से अब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का असल मायना अगर ये चाहते हैं जानना, तो इस इंसान को अल्टीमेटली आपको ढूंढना होगा, आपको वो क्लैरिटी देनी होगी कि ये इन सब चीज़ों से क्या सीखे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में एक क्लैरिटी के तौर पर चल रही हैं। यहाँ पे आपका व्यूअर्स राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सैजिटेरियस है और ये आपका व्यूअर्स स्पाइसेस है। उसके अलग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है ही है यहाँ पे। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए लवर्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट में अब व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन, चैरियट, क्वीन ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ हैंड्स एंड दी हैंगमैन। तो यहाँ पे आपका कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है और उसके अलग आपका पाइसेस है, फिर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। एक तरह से आपके प्यार को ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, और वही इम्पॉर्टेंस जो है ना इस इंसान को आपकी तरफ मूव करने के लिए, इस रिश्ते की लीड इन्हें लेने के लिए बोल रही है, इस रिश्ते के लिए डिटर्मिनेट होने के लिए, इस रिश्ते को फिर से अपनी तरफ लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है लेकिन आपकी हिम्मत, आपके कॉन्फिडेंस के आगे ना अब इनका जोर नहीं चलेगा। अब आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत, आपकी इंडिपेंडेंसी, अपनी लाइफ को लेकर डिटर्मिनेट होना, फोकस्ड होना, वो कहीं ना कहीं उन सबके आगे इनका बस नहीं चलेगा, इनका जोर नहीं चलेगा, इनका जादू नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं, और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स
कहीं ना कहीं जैसे अपने आप को, अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको भी ये मानते हैं ना, उनको सरेंडर करने में लगे पड़े हैं। जैसे कि होता है ना कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में गवा बैठे, खो बैठे, अभी अपनी लाइफ में अकेले ही रह गए, अभी अपनी लाइफ में इसी तरह से अकेले अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करेंगे, या जो जैसे हो रहा है, जिस फ्लो में हो रहा है, बस उसी फ्लो में रहने देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को सोच सोच कर व्यूअर्स, ये पर्सन एकदम ना गिव अप करे हुए हैं, एकदम हाथ जैसे इस इंसान ने अपने खड़े कर लिए हैं, अपने आप को किसी कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, ना होते हुए पा रहे हैं। कर्मा को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। कर्मा को लेकर स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्ट एंड एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर और सेजिटेरियस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ना समय का पहिया घूम चुका है, ये वक्त इनसे रूठ चुका है, वक्त इनसे नाराज़ हो चुका है, और अब ये यहाँ पर किसी और के जाल में फंसे या ना फंसे, किसी और को अपने जाल में फंसाएं या ना फंसाएं, लेकिन समय के वक्त ने इन्हें इन्हीं की सोच, नेगेटिव जो थॉट थे इनके, वर्स्ट से वर्स्ट जो कंक्लूज़न थे इनके ना, उन्हीं में इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उन्हीं में इन्हें बांध दिया है। और ये चीज़ें कोई और नहीं, अभी इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है, खुद का डर इन्हें बोल रहा है, खुद की ये जो नॉलेज है, खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इनसे ये चीज़ें बोल रहा है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में अब वक्त साथ नहीं है, तो अब इन्हें कर्मा की चपेट में ये पर्सन व्यूअर्स आ गए हैं। कर्मा को, डिवाइन को अब इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और वो अब इस इंसान को जैसे यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे हूँ, तो ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन कंफ्यूज्ड तो है, ये पर्सन व्यूअर्स उस कंफ्यूजन में है कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए। इन्हें अपने प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर अपनी खुशियों की तरफ, अपनी ज़िंदगी में इस पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि इनकी ग्रोथ इस चीज़ में है, या फिर जो परिवार को लेकर इन्होंने डिसीजंस लिए, जो परिवार ने इन्हें एक वक्त पे इन्हें सलाह दी, एडवाइस दी, स्टेबिलिटी का रास्ता बताया, स्टेबिलिटी बताई, तो उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो उस तरह के कन्फ्यूज़न में व्यूअर्स अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि घोड़े पर तो बैठ गए हैं, लेकिन घोड़े पर बैठकर किसका साथ दें, इमोशंस का, फीलिंग्स का, या फिर वही मेटेरियलिस्टिक सोच का। हालांकि उस मेटेरियलिस्टिक सोच ने इस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा, उसने इस इंसान से बहुत कुछ ऑलरेडी बदले में ले लिया, कुछ देने के बदले में बहुत कुछ ले लिया, ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की दी वर्ल्ड के मामले में क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है, बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका ना जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, वैसे आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट भी है। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स ना आपके साथ के ब्रेकअप के बाद जब आपकी तरफ से ऑफर्स बंद हुए हैं, तब मेन आपकी इम्पोर्टेंस समझ पाए हैं। लेकिन उससे पहले तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करा। इस इंसान ने आपकी जगह सब चीज़ों पर, सब रिश्तों पर ध्यान दिया, लेकिन जब यहाँ पर एक्चुअली में इस ब्रेकअप के बाद आपने ना ऑफर्स लेकर आना बंद कर दिया, अपना ध्यान इनसे हटा लिया, तब इस इंसान को इस रिश्ते की, इस प्यार की याद आ रही है, तब इस इंसान को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है काफ़ी वक्त तक, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, आपने कोशिश करी है, आपने इनसे कनेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन जब आपने यहाँ पर एकदम अपने आप को ना इनसे डिस्कनेक्ट कर लिया, अपने आप को एकदम इनसे दूर कर लिया, तब यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली में रेस्टलेस हो रहे हैं। तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स
आपको अपने आप से दूर जाते देख पा रहे हैं या उसको महसूस कर पा रहे हैं। वरना उससे पहले तो इनका फोकस जो है ना वो अपना परिवार, अपना कैरियर, अपना मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर किसी चीज़ की लीड लेना, उन पर इनका जा रहा था। अब यहाँ पर ये पर्सन ना बड़े नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं और वही चीज़ें इन्हें आपकी एक्चुअली में इम्पोर्टेंस समझा रही है। ये पर्सन इवन आपको लेकर इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा या आपको क्लैरिटी नहीं दी, इक्वालिटी नहीं दी और उन सभी चीज़ों का अब आउटकम इन्हें मिल रहा है। जैसे कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया और इन्होंने कुछ ना देकर बस लेना ही चाहा और यही चीज़ें इन्हें अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। ब्रेकअप और सेपरेशन कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें एक्चुअली में एहसास हो पा रहा है कि इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन की वजह से ये खुद कितना टूटे हैं या ये कितना गंदा एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ का, इनकी ज़िंदगी का। लव ऑफर सेकेंड चांस, लेकिन अब बार बार ये पर्सन ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर डिवाइन भी इन्हें आपकी तरफ बढ़ने का ही सिग्नल दे रही है। डिवाइन भी यहाँ पर इन्हें प्रायश्चित करने के लिए जब भी ये पूछते हैं ना तो इन्हें आप ही की तरफ दूसरा मौका लेकर आने के लिए इन्हें सिग्नल्स दे रही है। तो ये चीज़ें आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, इन्हें पहले एक वक्त पे ऐसा लग रहा था जैसे कि आपके साथ जो गलत हो रहा है ना वो सभी चीज़ें आप जानबूझकर कर रहे हो, इनका अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर भी व्यूअर्स इस इंसान के काफ़ी सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, अब इन्हें खुद ये फील हो रहा है कि ये कुछ ना कार्मिक चीज़ों में फंस कर रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपका प्यार, आपका पहला प्यार, पहला किस, वो सब भुला दिया। वो सब मोमेंट्स इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद आ रहे हैं। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स कहना चाह रहे हैं कि अब तो बस इंतज़ार है उस मिरेकल का जो अब इस आप दोनों की ज़िंदगी में हो जाए। एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, और बार बार अब याद आता है उस पास्ट के बारे में जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया या जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखती हूँ बाबा, साईं बाबा आपको ना इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स को अब इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा, बताइए व्यूअर्स को अब इस कनेक्शन के विषय में गाइड कीजिए साईं बाबा। भरोसा और आस्था, आपसे बाबा बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, भरोसा रखो अपने भगवान पर, आस्था बनाए रखो अपने भगवान से और शांत रखो अपने आप को इस सिचुएशन में। क्योंकि कई बार होता है ना, चुप्पी एक तरह से एक वो करारा जवाब होता है सामने वाले के लिए जो आपके 1000 शब्द भी ना दे पाएं। और आपको ये मानना है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपकी हायर पावर है और आप इस चीज़ से सीखो। अगर आप इस चीज़ से अभी भी नहीं सीखोगे ना व्यूअर्स, तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें रिपीटिव पैटर्न में चलेंगी। देखो, भगवान को तो आपको चीज़ें सिखानी है। जैसे वो कहते हैं ना, जब हम किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो हमें फिर से वो क्लास करनी पड़ती है। और वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि टीचर्स उस वक्त पे ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते थे कि जब ये इस क्लास में अभी नहीं सीखा या सीखी तो इसे फिर से इस चीज़ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। तो आप जितना जल्दी इन चीज़ों से सीख लोगे उतना जल्दी आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, और ये सभी चीज़ें बेसिकली व्यूअर्स आपके कर्मों की शुद्धि हैं, जो प्रारब्ध के कर्म आप लेकर आए हो। यानी कि हर चीज़ को ना तो पूरी तरह से अपने ऊपर डाल देनी है और परेशान होना है, और ना हर एक चीज़ को दूसरे पर डालकर यहाँ पर ब्लेम गेम्स खेलना है। चीज़ों को एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तभी यहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ सही वे में आएंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में लाओ कि हाँ, मेरी गलती है, वहाँ उसकी गलती है। ठीक है, ऐसे
और जब आप अपनी ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे ना व्यूअर्स, तो यकीन मानिएगा हर एक हायर शक्ति आपका साथ देगी, क्योंकि उस पल में वो आपको प्योर, पाक, सच्चा इंसान मानेगी और उसके वे में आपका साथ देना शुरू करेगी। लेकिन जब आप अपनी गलतियाँ ना मानकर दूसरे पर ब्लेम्स लगाओगे, तो डिवाइन यहाँ पर ये सोचेगी कि भाई जब आप अपनी फाइट खुद लड़ सकते हो तो वो आपकी क्यों मदद करें, ठीक है? या आप जब झूठ के बेस पर जीतना चाहते हो तो आप झूठ ही बोलो। तो ये आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट व्यूअर्स समझना होगा, ऐसा आपसे डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।